चलिए बच्चों बात करें, चल रहा है सबको प्रॉपर? ओके चलो। तो अब हमारे पास कितना हो गया था, हमारा 48 हो गया था। अब हम बात करते हैं 49 की। अगर देखा जाए तो जो हमारा 49 है वो कह क्या रहा है, वो सुनिए। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ मोमेंटम p। देखो तो एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका मोमेंटम देखा है, दिया है। मोमेंटम होता है m इंटू वी, तो अपन u बोल देते हैं, इनिशियल वाली वेलोसिटी को u। ठीक है, तो u क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए p बाई m हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड विथ मोमेंटम p एट सच एन एंगल दैट इट्स मैक्सिमम हाइट इज 1/4 ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। कह रहे जो इसका हॉरिजॉन्टल जो रेंज है उसका 1/4 जो है, यही ना बोला है, नहीं मैक्सिमम जो हाइट है वह 1/4 ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो कह रहा है द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन इट्स पाथ विल बी। तो इसके पूरे पाथ में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम कितनी होगी इन द टर्म्स ऑफ पी वगैरह के टर्म्स में। ठीक है, सुनो। पहली बात तो ये है बेटा कि उन्होंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया। एच मैक्स बाई आर आप अच्छे से जानते हैं बेटे कि tan थीटा बाई कितना होता है 4। एच मैक्स की वैल्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगा। तो ये एच मैक्स और आर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 4 एच मैक्स। तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 4 से 4 कैंसिल, एक कट कैंसिल। तो tan थीटा इक्वल टू 1, मेरे हिसाब से ये tan 45 डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर 45 डिग्री का है। ओके, ये उन्होंने 45 डिग्री दे दिया। अब अक्कल लगाई ये बताइए जहाँ इसकी वेलोसिटी मिनिमम होती होगी वहीं पर क्या होता होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। और इसकी मिनिमम जो वेलोसिटी होती है वो कहाँ होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है, और वो होती कितनी है, u cos थीटा होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप u काइनेटिक एनर्जी मिनिमम लगा दीजिए, तो हाफ इसका मास और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा। u cos थीटा एंड थीटा इज योर 45 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि भाई टॉप पे तो मिनिमम वेलोसिटी होगी, जहाँ मिनिमम वेलोसिटी होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर u cos थीटा का होल स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम u स्क्वायर और ये cos 45 का होल स्क्वायर, थीटा आप निकाल लिया ना 45। ये देखिए हाफ एम, एक मिनट भाई थोड़ा हाफ अच्छे से बन जाए, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो कितना आ गया 1/4 एम यू। यू जो है p बाई एम लिख दीजिए वहाँ पर सिंपल, तो p बाई एम का होल स्क्वायर। तो ये m स्क्वायर, एक m कट गया तो ऊपर आ जाएगा p स्क्वायर बाई 4m। दैट इज योर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ p एंड m। p इज योर लीनियर मोमेंटम, m इज योर मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये 49 हो गया। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा 49, अगर हम बात करें 50, ये तो कर चुके हैं 50 अपन, है ना, ये बिल्कुल बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है। 50 फटाफट देखें, तो ये इन्होंने कहा 50, वो देखिए क्या है। तो कह रहा है अनूप इज स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 25 मीटर। अनूप मेरे छोटे वाले भाई साहब का नाम भी है। तो ये जो है 25 मीटर हाइट पर मिस्टर अनूप जो है बैठे हुए हैं, ये देखिए। ही वॉन्ट्स टू थ्रो हिज गन टू आशीष हु स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर। मिस्टर आशीष जो है बैठे हुए हैं, थोड़ा सा और हाइट कर लीजिए ऐसे। यह मिस्टर आशीष है, ये है मिस्टर आशीष है, और उन्होंने बोला है कि ये मिस्टर अनूप है। और मिस्टर आशीष जो है वो 20 मीटर की हाइट पे बैठे हुए हैं, और मिस्टर अनूप जो है एक गन जो है आशीष जी को क्या करते हैं, दे रहे हैं।
अच्छा ये भी देख रखा है कि ये जो हाइट है, सॉरी ये डिस्टेंस, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर। ठीक, तो उनका कहना ये है कि अब यहाँ से अनूप जी ने जो है एक गन फेंका। गन क्या फेंको, गन छोटी मोटी फालतू अहिंसक बातें मत करो, अब तो बॉल फेंको, है ना। बॉल फेंका, वो मिस्टर जो है कहाँ चला गया, आशीष के हाथ में गया। तो बताना है कि ये कम से कम कितना होना चाहिए। सिंपल है यार, ये 25 हो गया, ये 20 है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। अभी क्या बताया बताइए, बताया था y इक्वल टू gx² / 2u²। बताया था फॉर्मूला रट्टा मार रखिए। y के नाम पर 5 हो गया, u निकालना है ना, तो u² इसको पहले कलर की बात करते हैं, gx² / 2y, ये u² इस तरफ, इसको इस तरफ कर दीजिए। तो g जो है 10 और x के नाम पर कितना आ जाएगा, x इज और 15 गैप, ये तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर है, तो मैं 15 × 15 लिख देता हूँ, और 2 × y इज योर 5। तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा 5 2 × 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो u जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, सिर्फ भाषा चेंज हुई है, क्वेश्चन एक ही पुराने क्वेश्चन था। ये 50 हुआ। अगर हम बात करें 50 हो गया, तो हम बात करते हैं 51 की। ध्यान दीजिएगा, 51 ध्यान दें बेटे। करें लाइट बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ इतना, विंड इज ब्लो अलॉन्ग एक्स। अच्छा अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन सुनिए प्लीज। करें अ लाइट बॉडी प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी इतना, विंड ब्लोज अलॉन्ग एक्स एक्सिस कॉजिंग द एक्सलेशन of 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ y एक्सिस इज वर्टिकल देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड विल बी। अब देखिए कहानी क्या है, उनका कहना ये है कि आप ऐसे ले लीजिए, मेरी बात सुनिएगा, ये x ले लीजिए, ये y ले लीजिए, ठीक। और एक पार्टिकल जब प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो उसकी जो वेलोसिटी है, देखिए वेलोसिटी कितनी थी वो ऐसे दे के रखा है। समझिए क्वेश्चन को, उन्होंने बोला है 10 20 20, 10 i कैप, 20 j कैप एंड 20 k कैप, और ये बोला है मीटर पर सेकेंड। और हवा चल रही है ऐसे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये विंड चल रही है, तो स्वाभाविक सी बात है विंड जो है ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है इसको डिस्टर्ब करेगी। कितना है 2.5, जो एक्सलेशन चल रही है एक्स के अलॉन्ग, तो इसको मैं ax बोल देता हूँ, वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, ठीक है। आगे 2 सेकेंड के बाद, अगर मैं एक बात सुनिए ध्यान से प्लीज़, अगर हम इसको Vx यूज़ करें तो Vx का फॉर्मूला होना चाहिए Ux Ax और t। तो 2 सेकेंड के बाद इसकी x के अलॉन्ग जो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये कितना है 10, दैट इज योर Ux प्लस 2.5 × 2 सेकेंड की बात हो रही है, तो Vx जो है वो हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 है ना, 15, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात ये है आपको मालूम है कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी वो y की वेलोसिटी को डिस्टर्ब कर रही होगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो Vy इक्वल टू होता है Uy प्लस Ay इंटू टी। Vy Uy प्लस दिया है, इट मीन्स ऊपर जा रही थी, तो ये 20 प्लस और ये माइनस ऑफ ग्रेविटी 10, नीचे 10, और 2 सेकेंड की बात हो रही है, ये 2 हो जाएगा, 0 हो रहा है। जीरो होगा कैसे, 0 टॉप पे पहुंच गया। Vy इक्वल टू Uy 20, वैल्यू समझ लीजिए ना, वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हाँ 0 हो जा रहा है मेरे हिसाब से, तो है ना, प्लस ही है ना भाई साहब, मैंने आंसर कुछ और लिख दिया। तो Vy इक्वल टू ये हो जाएगा 0, बट z के अलॉन्ग कोई कुछ नहीं है, मतलब z के अलॉन्ग जो है वो 20 ही रहेगा। तो 2 सेकेंड के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर Ux दैट इज 15, तो ये हो जाएगा 15 i कैप, बाई के अलॉन्ग 0 दे रहा है, तो अपन 0 j कैप लिख दीजिए, देख लीजिए प्लीज़ क्लास में मिस्टेक नहीं मिटाना है। k वाले में ये आ जाएगा 20 k कैप। तो उसने बोला है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिर्फ भी पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 15 का स्क्वायर, ऐसे मत करा करिए इसको, क्या कुछ कॉमन हो सकता है क्या, यस 5 कॉमन होगा,
तो 3i कैप तो 0 हो गया और ये हो जाएगा 4k कैप। तो v जो है अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालें तो इसको हम सिंपल v लिख सकते हैं। जो कॉमन है उसको बाहर रखिए, कोई दिक्कत नहीं, अंदर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये अंदर आ रहा है 25, फिर बाहर 5 आएगा तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड कहाँ गया? यस, आंसर इज योर ए। ठीक है, पहले पड़ गया क्या यहाँ पर? चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम बात कर रहे थे कौन सा नंबर, क्या था इसका नंबर? इसका 51 था, 51 था, है ना। तो अब हमारे पास बात करते हैं, हम 52 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 52 को देखें, हमारा 52 जो है वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। 52 जो है वो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट जस्ट क्लियर 2 वॉल्स। इसके पहले कि मैं क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, क्या मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था एक फॉर्मूला, याद करिए, कि अगर ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे u वेलोसिटी से, ये x है और ये y है और पूरी रेंज कितनी है? r है। तो y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, वेयर r इज योर रेंज। तो कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट जस्ट क्लियर्स 2 वॉल्स ऑफ हाइट 7.5 मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे 2 वॉल है, वॉल नंबर 1 है, वॉल नंबर 2 है, आई थिंक 7.5 मीटर दी हुई है। सेपरेशन दिया हुआ है इन दोनों वॉल के बीच का 50 मीटर। आगे देखिएगा, ईच अदर इफ द टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन द वॉल्स इज 2.5 सेकेंड। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जाने का जो टाइम लगा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, जो टाइम दिया है, उन्होंने कहा है यार फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, दूसरा यूज़ होगा। वो जो है देख लेते हैं, कोई और फॉर्मूला यूज़ नहीं होता, देख ले डेटा आप क्या दिया, 2.5 सेकेंड। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी, रेंज पूछ रहे हैं, रेंज क्या होगा? ठीक है, मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा सोच कर बात करते हैं। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि अगर मैं, मेरी बात समझिए पहले, फिर मैं बात करना पसंद करूँगा आपसे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ux निकाल भी लूँगा, ये 7.5 है, ये 50 है रेंज, ये x है, टाइम दिया है, नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट से अपन क्या निकाल सकते हैं? हम ux तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ux तो निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है ना भाई, यहाँ के यहाँ टाइम मालूम है, ux, तो ये डिस्टेंस कितना है? ये है भाई। एक बात बताइए, जैसे sx क्या होता है? uxt प्लस हाफ ax और t स्क्वायर। तो sx के नाम पर क्या हो जाएगा? ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 50, और ux के नाम पर ये ux, और तो ऐसे भी x के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होती है वो चेंज थोड़ी होती है। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम दे रखा है उसने 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड प्लस हाफ x के अलॉन्ग किसी प्रकार का कोई एक्सलेशन है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा t स्क्वायर, ये ख़त्म हो गया। ये आ जाएगा ux इक्वल टू 50 बाई 2.5, दैट इज़ योर 500 बाई 25 एंड दैट इज़ योर 20 मीटर पर सेकेंड। इसके जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux तो आ रही है ना, और क्या निकाल सकते हैं? रेंज पूछ रहा है। रिलैक्स रहे, बिल्कुल रिलैक्स रहे, बिल्कुल रिलैक्स रहे, अपने आप को करके रखें। यहाँ से यहाँ तक ये हाइट दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम, और क्या निकाल सकते हैं भाई? रिलैक्स हो जाओ। ux अपने को 20 मिल गया है, अपने को रेंज निकालना है, रेंज अपने को ये निकालना। ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने पास ये x है, ये वाला x है, तो x प्लस 50 r हो जाएगा। u थोड़ी दिया अपने को, ux मालूम है ना। और क्या मालूम हो सकता है फटाक से बताएं तो? हाइट 75 है, 7.5 तो यूज़ ही नहीं हुआ अभी तक। यहाँ इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vy, यहाँ इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vy नीचे की ओर, है ना।
अगर हम यूज़ भी करते हैं तो वी वाई निकाल सकते हैं क्या? शायद निकाल सकते हैं। देख कैसे, अगर देखें वी वाई इक्वल टू यू वाई, हाँ निकाल सकते हैं, ए वाई टी। वी वाई यहाँ पर नीचे की ओर है तो माइनस ऑफ वी वाई, यू वाई ऊपर की ओर है। भाई यहाँ और यहाँ के बीच में बात कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा यू वाई, तो वो क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ वी वाई। से निकलेगा क्या भाई? से निकालेंगे क्या पर? चलो चेक करें, छोड़ो। वी वाई और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 10, और ये जो है अपने पास 2.5। ये ट्रांसफर, ये माइनस क्यों आएगा, प्लस आएगा ना, ये वाला प्लस हो जाएगा। ये इस तरफ आया तो माइनस ऑफ 2 वी वाई, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 माइनस से माइनस कट गया तो वी वाई इक्वल टू 25/2। ठीक है। और एक बात और भी है, इसकी जो यहाँ वाली वेलोसिटी होगी वो तो यू एक्स ही होगी। ये निकाल लेते हैं अपन, यू आई कितना होगा। हाइट अपने को मालूम, हाँ निकल तो गया, इजी हो गया है ना। ठीक है, ये वाला यूज़ नहीं हो रहा अभी, ये नहीं हो रहा यूज़। क्लियर है क्या? क्योंकि उसने रेंज नहीं दिया था ना। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूं, इन दोनों के बीच में थर्ड फॉर्मूले की बात कर लूँ, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay, और ये आएगा वाई टी माइनस ऑफ वाई ज़ीरो। तो ये जो चीज़ है ये स्क्वायर में ये आएगा है ना 25/2 का होल स्क्वायर, और ये यू वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10, और वाई टी जो है 7.5 है ये, और माइनस ऑफ ज़ीरो। तो ये जो है यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 25/4, ये 75 एंड 10 माइनस ऑफ 150 टाइप कुछ आ रहा है ना, सॉल्व करना है। तो यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 अपन कॉमन, तो ये 25/4 एंड माइनस ऑफ 4 यू वाई स्क्वायर 25, ये कितना 16 आ रहा है, 25 माइनस 16 दैट इज 9/4। अब यू वाई इक्वल टू ये आएगा 5 × 3/2 दैट इज 5 3 ज़ा 15/2 दैट इज और ये। ठीक है, क्लियर है। तो यू एक्स और यू वाई तो आपको इजीली मिल गया। ठीक है, कोई और मेथड देख लीजिएगा, मतलब कोई दिमाग में चल गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यही लगाए जो क्लिक कर जाए। अब मुझे एक बात बताइए, रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux uy अपॉन क्या होता है ay। तो r इक्वल टू 2, ux अपने पास कितना है 20, uy अपने पास 15/2 और ay 10। ये गया, इससे 30 आ रहा है, तो रेंज जो है वो 30 मीटर रेंज आ रहा है। मैं ये कह रहा था कि अगर हमको रेंज मिल चुका है, अच्छा किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था तो हम तो निकाल सकते हैं, यू भी निकाल सकते हैं जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था, जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया था हम वो भी निकाल सकते हैं इसका, है ना। भाई यू अगर निकालने के लिए बोल दे कि जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था वो बताइए, तो वो भी निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, अपने पास यू एक्स यू वाई दोनों अवेलेबल हैं। भाई यू एक्स ये रहा, यू वाई वो रहा, और ये कहते कि कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया, यहाँ लिखो। तो यहाँ पर जो है tan थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस एंड दैट इज़ योर यू वाई। तो यू वाई बाई यू एक्स, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल के आ जाता है इससे, है ना। और टाइम फ्लाइट बाकी पूरा खानदान आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? यस, ठीक है। तो वो दिमाग में क्लिक करे, तो प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो सकता है, जब आप और करें तो कोई करते करते कुछ और आपके माइंड में आ जाए, है ना। डिपेंड ये करता है कि उसमें आपके माइंड में क्या आया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 52। तो पहले तो आप दिमाग को खोलिए। ठीक है, हमारा काम तो ये है कि पहले चीज़ों को समझाना कैसे क्या होता है, कैसे क्या, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत फास्ट हो जाएंगे। देखिए 52, अपन 53 की बात करते हैं। और हाई एल्टीट्यूड अ बॉडी एक्सप्लोड्स एट द रेस्ट into two equal fragments with one fragments
रिसीविंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से पहले। 53 उनका कहना ये है 53 में, वो सुनिए पहले, कि एक पार्टिकल को कहीं से हो सकता है फेंका उका गया होगा। जब वो कहाँ पहुँचा, जब वो अपने टॉप पे पहुँचा, ठीक है, तो वो दो फ्रैगमेंट्स में, दो टुकड़ों में क्या हो गया, टूट गया, और दोनों टुकड़ों का मास सेम है। एक जो पार्टिकल है वो गेन कर लेता है वेलोसिटी कितना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इसको तोड़ दीजिए, दो पार्टिकल में टूट गया, ऐसे बना देते डायग्राम को, ये ऐसे है ना, दो पार्टिकल टूटा, ठीक है, दोनों का मास अपन m और m ले लेते हैं। एक टुकड़े की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, वो भी हॉरिजॉन्टल में। तो उनका कहना ये है टाइम टेकन बाय वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ द फ्रैगमेंट्स टू मेक 90 डिग्री इज, देखो समझो, अगर यहाँ पहले बात समझते हैं, पहले दूसरे टुकड़े की वेलोसिटी निकाल लें, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टुकड़ा है, इसको अपन मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u1 है, और दूसरे टुकड़े की वेलोसिटी अपन सिंपल u2 लेंगे, डायरेक्शन ही ले सकते हैं। इससे मोमेंटम क्या होगा, पहले या रेस्ट में था, पहले रेस्ट में था, मास m और m, मतलब पहले मास रहा होगा 2m, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे। तो ये टूटने के पहले मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, 0। दूसरे वाले में m इंटू u1 प्लस m इंटू u2, ख़त्म। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि जो u2 की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ u1 आ रही है। ये सीधी सी बात है, अगर पहला टुकड़ा उस तरफ गया, दूसरा टुकड़ा इस तरफ आएगा, जस्ट अपोजिट में, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन एक एम से मिलेगा आपको, चलिए ध्यान से, और सेम वेलोसिटी से। तो ये 10 है, तो ये दोनों सेम वेलोसिटी से, ठीक है। अब समझिए, फिर मैं क्वेश्चन जो एम्स का वो क्वेश्चन उसके बाद डिस्कस करता हूँ। सुनिएगा, अब ये हुआ कि भाई यहाँ से ये इधर चला, ये इधर चला, 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ चला, और 10 मीटर पर सेकेंड से ये चला। तो उसका कहना ये है कि ये देखिए ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो कुछ टाइम की वेलोसिटी ये वाली ऐसे हो गई, v1 मान लो, और इसकी वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद ऐसी हो गई, v2 हो गई। भाई ये ऐसे चला, ऐसे ऐसे नीचे आ रहा होगा, इसकी वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद कितनी हो गई, v2 हो गई। तो कह रहे हैं कि अगर ये वाली v1 हो गई है, इसको पीछे एक्सटेंड करिए, v2 को एक्सटेंड करिए, ये कितने एंगल पे हो गए, 90 डिग्री पे। तो कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो v1 है, जिसकी वेलोसिटी v2 है, वो कितने डिग्री पर हो जाएंगी, 90 डिग्री पर हो जाएंगी। ये पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। मुझे एक बात बताइएगा, तो हमको सिंपल सी बात है कि v1 और v2 निकाल लेना चाहिए, काम खत्म, यही तो होगा। चलो, क्या इस बात से एग्री हैं कि जब ये यहाँ पहुँचा होगा तो ये 10 पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक प्रकार का ux है, चेंज जो आएगा वो uy वाला आएगा। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि vy इक्वल टू क्या होगा, तो vy का फॉर्मूला होता है uy और यह ay इंटू टी, और दोनों जो है का uy 0 ही था, 0, और ay जो है नीचे की ओर, ऊपर वाले को प्लस लो, नीचे वाले प्लस लोगे, ऊपर वाले को प्लस लो, क्योंकि है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ gt, टी वो टाइम है जब वो यहाँ पहुँचा है, ठीक है, और यहाँ पहुँचा है, जितने टाइम बाद वो क्या हो गए हैं, 90 डिग्री हो गए हैं, ठीक है। तो ये बताइए vy आ गया, जो कि माइनस ऑफ gt आ गया। अब मुझे बात बताइए v1 क्या आएगा। अगर मैं v1 को वेक्टर फॉर्म में बोलूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली vy, और ये कितना आ जाएगा, ux टाइप की, इस तरफ है माइनस ऑफ, और इसको x ले लो तो उसमें i कैप हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ i कैप। तो ux कितना होगा, 10, तो माइनस ऑफ 10 i कैप, ये वाला नीचे माइनस जे में लिखा हुआ है माइनस ऑफ gt, और ये j कैप। जो v2 वाला है उसका ux तो ऐसे होगा, और ऐसे वाला तो vy ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो v2 अगर वेक्टर फॉर्म में निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 10 i कैप, और ये ऐसे में आ जाएगा माइनस ऑफ gt j कैप। बोलो क्लियर है क्या। तो t टाइम में दोनों की वेलोसिटी में निकाल लिया। वो कह रहे हैं v1 और v2 90 डिग्री पर हो गए। भाई साहब जानते होंगे कि दो वेक्टर हों तो a डॉट b जो होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा होता है। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 कितना होगा, 0। इसका मतलब ये है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर v1 और v2 जो है 90 डिग्री पे हो गए हैं, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आ गया माइनस ऑफ 10 आई कैप माइनस ऑफ जी टी जे कैप, और डॉट ये हो जाएगा
10 आई कैप माइनस ऑफ जी टी जे कैप एंड दैट इज इक्वल टू 0। देखिए डॉट में क्या होता है, आई को आई के साथ करते हैं तो माइनस ऑफ 10 10, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 100 माइनस जी टी दैट इज प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ट्रांसफर। तो कितना आ जाएगा 100 इक्वल टू ये जी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू दिख रहा है बच्चों, टी स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 100 बाई जी स्क्वायर, जी कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 1, टी स्क्वायर 1 या टी इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के बाद ब्लास्ट होने के 1 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है पहले के और दूसरे की आपस में 90 डिग्री पर क्या हो जाएंगी, इंक्लाइंड हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। देखिए मैं आपसे कह रहा था कि सेम क्वेश्चन एक बार एम्स में आया हुआ क्वेश्चन था, ये कहीं ना कहीं उसी क्वेश्चन का एक पार्ट था। वे कैसा क्वेश्चन था सुनिएगा। उन्होंने कहा कि एक टावर है, एक यहाँ से थ्रो किया V1 से, एक थ्रो किया V2 से। ठीक है, अपन V1 V2 ना लेकर अपन इसको U1 U2 कर लेते हैं ताकि बात समझ में आए। ये एक वेक्टर फॉर्म नहीं, ये जो है U1 से और इसको जो है U2 से क्या किया हमने, प्रोजेक्ट किया। एक मिनट, और इसको x से ले रहे हैं, x ये है y है, तो कितने टाइम के बाद दोनों जो है मतलब वेलोसिटी जो है 90 डिग्री पर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, यहाँ की वेलोसिटी जो है ये v1 a और यहाँ वाली वेलोसिटी ये v2, इसको पीछे एक्सटेंड करें, इसको पीछे एक्सटेंड करें, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये तो बोल रहे हैं वो। अब मुझे एक बात बताइए सोच साच कर, ठीक है, सोचिए। एक मिनट था, ब्लू वाला पेन ले लें, मार्कर कम पड़ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, इस जगह पर ये वाला तो अभी U1 ही रहेगा, बस यही चेंज हुआ, और ये क्या हो जाएगा VY1 टाइप की। ये वाला जो है आपका यहाँ पर तो U2 रहेगा, ये बस ये चेंज होगा, ये VY2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम T है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T है। हम मान ले रहे हैं कि T टाइम के बाद कितने डिग्री पर हो गए हैं ये, और ये वेलोसिटी पीछे एक्सटेंड किया, ये वेलोसिटी पीछे कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, ये कह रहे हो। ये बताइए VY इक्वल टू क्या होता है, VY इक्वल टू क्या हो जाएगा, VY इक्वल टू UY प्लस AYT। तो VY जब दोनों हॉरिजॉन्टली फेंके जा रहे हैं तो इनिशियली दोनों केस का वेलोसिटी, ये तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी UX दिया है, तो इनिशियली दोनों का UI क्या है 0 है, तो यहाँ दोनों के लिए 0 आएगा, और यहाँ पर माइनस ऑफ G और ये T, यानी देखा जाए तो VY जो है माइनस ऑफ GT रहेगा दोनों के लिए। इसका मतलब ये है कि ये वाला वैल्यू भी माइनस ऑफ GT है और ये वाली वैल्यू भी माइनस ऑफ GT ही है। अगर मैं ये कहूँ कि बताइए कि वेक्टर V1 क्या होगा इसकी, तो ये x है, तो आएगा U1 I कैप, ये वाला माइनस ऑफ GT J कैप। अगर हम बात करें V2 इक्वल टू, तो ये इस तरफ है तो माइनस ऑफ U2 I कैप, और इधर देखिए माइनस ऑफ GT क्या जाएगा J कैप, बिकॉज V1 and V2 are perpendicular, therefore dot product of these two vectors will be 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए V1 और V2 जो है आंसर 0 आना चाहिए। बोलिए तो V1 कितना है बेटा, कहाँ गया, ये रहा, ये है U1 I कैप माइनस ऑफ GT J कैप, और डॉट U2 जो है V2 जो है ये रहा, ये जो है माइनस U2 I कैप माइनस ऑफ GT J कैप इक्वल टू 0। सही है, यहाँ पर देखो I वाले को I के साथ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ U1 U2, ये माइनस माइनस प्लस प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ट्रांसफर। तो T स्क्वायर इक्वल टू मेरे हिसाब से U1 U2 बाई G स्क्वायर, तो जो टाइम आएगा T इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आएगा U1 U2 बाई G स्क्वायर। तो T, तो भाई ये G स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो आंसर आना चाहिए अंडर रूट ऑफ U1 U2 बाई G। इतनी टाइम के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्लियर है क्या, प्लीज़ कॉपी करें। नेक्स्ट समझ में आ गया, ठीक है, चलो।
चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन 54, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है 54। अगर हम बात करें तो लिख रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक पार्टिकल को फेंका जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से यह 45 डिग्री बना रहा है और जो एंगल यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड यूज़ किया है, ठीक है। तो कह रहे हैं, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये जो जिस पाथ को ऐसे बना रही है इसका जो इक्वेशन पैराबोला बना हुआ है, इसका जो इक्वेशन है वो है आपका h इक्वल टू ए एक्स माइनस ऑफ बी एक्स स्क्वायर। तो कह रहे हैं वेयर h इज हाइट एंड x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फाइंड a एंड b आर कांस्टेंट। अच्छा, तो कह रहे हैं कि a और b कांस्टेंट है तो a रेस टू b बताइए, दोनों का रेशियो बताइए। अब थोड़ा सा गौर किया जाए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा गौर किया जाए फिर बात करते हैं। मुझे अच्छा एक बात बताइएगा सोचकर, अगर ये 20 दिया हुआ है, यहाँ सॉल्व करो, ये जो है आपका 20 है और ये एंगल जो है 45 डिग्री है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 20 cos 45 और ये आएगा 20 sin 45, ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, अब बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 21/√2 रेसलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा √2/2, मतलब ये एक प्रकार का 10√2 आ जाएगा। sin 45 ये भी 1/√2 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 10√2 आ जाएगा। कहीं ना कहीं हमको क्या मालूम है, बस समझिए, आराम से बात कर रहे हैं ना अपन, ux और यहाँ पर हमको uy मालूम है। पार्टिकल यहाँ पहुँचा, ये x है तो x को x ही बोला है, इसको मैं y बोल रहा हूँ, उन्होंने उसको h बोल के रखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं sx यूज़ करूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा, sx यूज़ करूँगा तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर यूज़ करूँगा। तो sx कितना है, वो तो x होगा। ux क्या है, ux इज़ योर 10√2, 10√2 t का t, और ax 0 है तो ख़त्म खेल इसका, तो 0 और t स्क्वायर ख़त्म, t टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो x इक्वल टू 10√2 और ये t आ जाए, ख़त्म हो गया, ठीक। रुके भी, अगर हम वही बात sy वाला यूज़ करें तो ये क्या हो जाएगा, sy में आ जाएगा uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। व्हाट इज sy, व्हाट इज sy इज़ योर y, और uy जो है आपका ये रहा uy, दैट इज 10√2, कितना 10√2, कुछ प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पर 10√2 और ये आ गया आपका t प्लस हाफ और ये माइनस ऑफ g और ये t स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो y इक्वल टू 10√2, आप चाहे तो इस t की देखो, अपने इसको अपने से कंपेयर मार देंगे तो t की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, t कितना आ जाएगा, यहाँ से t जो है देखें तो x ऐसा आ गया, रख दीजिए, जहाँ t है वहाँ पर आप लिखेंगे x अपॉन 10√2, ये g को 10 रख दीजिए, माइनस ऑफ 5 और t कितना हो गया, t यहाँ से रखिए x बाई 10√2 का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू ये से कट गया तो ये x आ गया, माइनस ये आ जाएगा 5x स्क्वायर, 10 का 100 और √2 का 2, ठीक है। इसको इससे काट दीजिए, ये आ जाएगा 20। तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, y इक्वल टू आ रहा है x माइनस, ये कितना हो गया यार, 520, 2 से 40 हो जाएगा ना, सही ना, हाँ। तो 1/40 और ऊपर अपने पास है x स्क्वायर, और अपने पास दिया क्या बताइए, अच्छा तो उन्होंने दिया h इक्वल टू क्या दिया है, ax माइनस ऑफ bx स्क्वायर, ये है ना bx स्क्वायर। सो कंपेयर कर दीजिए, x के पहले a है, x के पहले 1 है, तो a इक्वल टू 1 आ गया, है ना। b के पहले x स्क्वायर के पहले b है, x स्क्वायर के पहले 1/40 है, तो b इक्वल टू 1/40 आ गया। उन्होंने कहा है कि a बाई बी निकालिए, तो 1 अपॉन b मतलब 1/40, 40 चला जाएगा मिनट, तो 1 बाई कितना हो गया 40, 40 ऊपर चला गया, तो
तो ये हो गया 40, तो a⁻b इक्वल टू 40 आ जाएगा। 40⁻1 या सिंपल 40 बोले, कहाँ गया, हाँ 40⁻1, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। 54 तक हो गया हमारा। ठीक है, कोशिश करिएगा पूरा रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। थैंक यू बच्चों।